नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रहे युवक की खंबे से गिरकर हुई मौत। गढ़ा स्टेट बैंक कॉलोनी में हुआ हादसा। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की घटना की जांच। एकात्मवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। भाजपा नेताओं ने किया उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण। और नए कृषि कानूनों और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया धरना। 27 सितंबर को आयोजित होने वाले भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। भारत में हृदय रोग की बीमारी चिंता का विषय है। अब कम उम्र के लोगों में भी हृदय रोग की बीमारी बढ़ती जा रही है। हृदय रोग के कई प्रमुख कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप है। मधुमेह से पीड़ित लोगों में हृदय रोग विकसित होने और मृत्यु की संभावना सामान्य मरीज से लगभग 2 गुनी होती है। हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेश श्रीवास्तव और डॉक्टर अंजय मिश्रा ने विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हृदय रोग के प्रमुख कारणों और उसके उपचार को लेकर जानकारी प्रदान की। हृदय रोग विशेषज्ञों ने बताया कि इस वर्ष विश्व हृदय दिवस के मौके पर राइट टाउन स्टेडियम में सुबह रोटरी क्लब और चिकित्सकों के सहयोग से मधुमेह जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें मधुमेह की निःशुल्क जांच की जाएगी। इसके अलावा हार्ट अटैक आने की स्थिति में मरीज को प्रारंभिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली CPCR पद्धति की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि मरीज को सुरक्षित बचाया जा सके। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो दवाओं का नियमित रूप से सेवन करें, शुगर रेगुलर चेक कराते रहें, खाने में भरपूर मात्रा में फल, अंकुरित चने, दालें, अनाज ये अधिक से अधिक मात्रा में लें। जंक फूड का सेवन कम से कम करें। अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है एक्सरसाइज। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूरी है आपको स्वस्थ रखने के लिए। हफ्ते में कम से कम 5 बार, यानी कि 150 मिनट प्रति हफ्ते। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन हर साल इसके लिए एक थीम डिक्लेयर करता है। तो इस बार जो थीम डिक्लेयर की गई है वो है यूज़ हार्ट टू कनेक्ट, यूज़ योर हार्ट टू कनेक्ट अदर पीपल्स हार्ट, यूज़ योर हार्ट टू कनेक्ट ऑल पीपल हार्ट। साथ ही टेक्नोलॉजी के यूज़ पे भी जोर दिया जा रहा है कि जो ज़्यादा गैजेट्स आ रहे हैं तो उनका हम हेल्थ के लिए भी यूज़ करें। जो रिस्क असेसमेंट टूल्स रहते हैं उनको जनरल पब्लिक भी देखे और ये देखे कि हमें हार्ट डिजीज़ का या दूसरी बीमारियों का कितना रिस्क है। लोगों में जागरूकता बढ़ानी है कि प्राथमिक उपचार जब हार्ट अटैक हो उसका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए घर पर, जैसे कि मरीज़ अस्पताल में पहुंच सके। इसके बारे में हम लोगों को बताने वाले हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। इसलिए जितने भी लोग आ सकते हैं हम सभी को आमंत्रित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ। सवेरे 7:30 बजे से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। चिकित्सा जगत और समाज में अहम भूमिका निभाने वाले फार्मासिस्ट ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन और शासकीय संस्थाओं में कार्यरत फार्मासिस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे विश्व के साथ भारतवर्ष में 25 सितंबर का दिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में फार्मासिस्ट की भूमिका को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन और शासकीय संस्थाओं में कार्यरत फार्मासिस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा सहित चिकित्सा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित फार्मासिस्ट और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ने फार्मासिस्ट की भूमिका को भावी पीढ़ी के सामने लाने और समाज के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों पर खुलकर चर्चा की। भावी पीढ़ी है उसको फार्मेसी के बारे में बताना और समाज में हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना दवाई के उपचार संभव नहीं है। डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करता है, नर्सिंग केयर करता है और फार्मेसी जो है पूरे उपचार की व्यवस्था को संचालित करता है। कार्यक्रम के दौरान फार्मासिस्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फार्मासिस्टों को सम्मानित भी किया गया।
युवा कांग्रेस ने जिला संभाग और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवा शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे देश में चुनकर आए प्रतिभागियों को अलग अलग स्तर पर पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथी जो हमारे साथ हैं लगातार बने हुए हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी का युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि युवक कांग्रेस इस कार्यक्रम के माध्यम से भविष्य के वक्ताओं की खोज करने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम युवा कांग्रेस द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का भारतीय युवा कांग्रेस ने एक मौका दिया है। 18 साल से 35 साल के उन युवाओं को जो अपनी आवाज़ इन मुद्दों पर उठाना चाहते हैं। आज हम सभी देख रहे हैं किस तरह से पढ़ा लिखा युवा बेरोजगारी की मार खा रहा है। हाथ में डिग्री है मगर अवसर नहीं है। आज किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है और आज जबलपुर में अपने युवा कांग्रेस के सभी साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ इसको हम आगे बढ़ाने आए हैं, प्रमोट करने आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसका हिस्सा बन सकें। शहर में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में कृषि उपज मंडी विजयनगर और ब्यौहार बाग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सरकारी राशन की कालाबाजारी में लिप्त लोगों पर प्रकरण दर्ज करते हुए 330 बोरी गेहूं, 70 बोरी चावल और 3 लोडिंग वाहन जब्त किए हैं। शहर में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते 2 दिनों में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने विजयनगर और बेलबाग थाना क्षेत्र में राशन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वेयर हाउस और प्राइवेट गोदाम पर दबिश दी। यहां से 3 लोडिंग वाहनों के अलावा 330 बोरी गेहूं और 70 बोरी चावल जब्त किया गया। पुलिस विभाग द्वारा विजयनगर कृषि उपज मंडी स्थित गुजराल ट्रेडिंग कंपनी के अनाज गोदाम और ऑटो में लोड अनाज जब्त करते हुए अनाज गोदाम के संचालक सत्येंद्र पाल गुजराल, ऑटो चालक रियाजुद्दीन अंसारी, वसीमुद्दीन अंसारी और ऑटो चालक राम सिंह ठाकुर के विरुद्ध FIR दर्ज की है। पिछले दिन एक क्राइम ब्रांच द्वारा विजयनगर की पुलिस द्वारा एक 4 खंबा से एक ऑटो का पीछा किया गया था, जिसमें कि PDS का माल होने की आशंका थी, जो एक विजयनगर स्थित मंडी में गोडाउन में ट्रांसफ़र हो रहा था। उसको वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसको कि खाद्य विभाग द्वारा परीक्षण करवाया गया और खाद्य विभाग ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट में बताया है कि ये PDS का ही माल है। तो खाद्य विभाग के रिपोर्ट में अनुसार आज EC एक्ट के तहत इस पर FIR पंजीबद्ध की गई। वहीं दूसरी ओर बेलबाग थाना क्षेत्र ब्यौहार बाग में अमित चौधरी के मकान में संचालित प्राइवेट गोदाम और ऑटो में लोड सरकारी अनाज जब्त करने के मामले में सरकारी राशन दुकान संचालक राकेश कोरी और अमित चौधरी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। गोरा बाजार पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है, जो ऑटो की सीट के नीचे शराब छिपाकर ले जा रहा था। इसके कब्जे से अलग अलग ब्रांड की 324 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। गोरा बाजार पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी और परिवहन में लिप्त कांचघर निवासी ऑटो चालक रोहित साहू को गिरफ्तार किया। रोहित ऑटो में शराब का परिवहन कर रहा था। रोहित पुलिस को गुमराह करने के लिए ऑटो की चालक सीट के नीचे शराब छिपाकर रखा था। पुलिस ने उसके कब्जे से अलग अलग ब्रांड की 324 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ड्राइवर को हटा करके उससे सीट के नीचे चेक किए, वो जो बड़ा वाला बक्सा बनता है 2 सीट वाला, वो बक्से को ऊपर का हिस्सा उठा करके देखे तो नीचे में पूरी शराब की बोतलें भरी हुई थी। वो टोटल 324 पाव की पौवा था। ये 60.120 ml लीटर
वो शराब पाया गया, इसलिए उसके खिलाफ आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार करके और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो रोहित ने पूछताछ में शराब तस्करी से जुड़ी अहम जानकारियां भी दी हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। क्राइम ब्रांच और गढ़ा पुलिस की टीम ने सैनिक सोसाइटी दानव बाबा के पास दबिश देकर क्रिकेट के सट्टे के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके पर 4 लोगों को पकड़ा। इनके कब्जे से मोबाइल, टीवी और सट्टे के हिसाब किताब से जुड़ी डायरी सहित नकदी भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट सीरीज शुरू होते ही क्रिकेट के सट्टे का कारोबार करने वाले सटोरिये भी सक्रिय हो गए हैं। गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने दानव बाबा मंदिर के पास सैनिक सोसाइटी स्थित दिव्या होम्स के एक डुप्लेक्स में छापा मारकर आईपीएल क्रिकेट के सट्टे के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों गौतम मढ़िया निवासी सचिन ठाकुर, मुजावर मोहल्ला निवासी परवेश शाह, शाही नाका निवासी उमेश पटेल और दिव्य होम्स में रहने वाले अंबिका गौर को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक ये लोग टीवी पर दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहे मैच का लाइव प्रसारण देखकर मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 9 मोबाइल फोन, टीवी, सट्टे के हिसाब किताब संबंधित डायरी और नकदी भी बरामद की है। ये गढ़ा क्षेत्र में अंबिका होम्स है, वहाँ से एक बंद कमरे में एक ऑनलाइन सट्टा टाइप का चल रहा था, जिसमें ये लोग फ़ोन से अपने ग्राहकों से नंबर या जिस हिसाब से सट्टा बैटिंग करवाते थे बॉल पे, उस हिसाब से जो आईपीएल चल रहा है उसका सट्टा है, जिसमें क्राइम ब्रांच एवं गढ़ा थाने की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कि एक टीवी सेट और डेस्कटॉप बॉक्स और वहाँ 9 मोबाइल भी उपस्थित मिले हैं, जिनके द्वारा ये नोट करते थे और लगभग 4,500 रुपये की राशि जब्त हुई है। पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सट्टे के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेजों और डायरी की भी जांच कर रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।